बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म की शम्मा रोशन जो किया करते हैं, ज़िंदा रहते हैं हमेशा वो कहाँ मरते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ीव का नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़्यूज़ात व बरक़ात और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज हम तालीम के बुनियादी अनासर, तालीम के अज्ज़ाए तरकीबी, इस पर बात करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, या इसे कहेंगे कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ एजुकेशन। तालीम जैसे हमारे ज़हन में नाम आता है, तालीम किसी मर्द, औरत या किसी चीज़, जगह का नाम नहीं। ये मुजर्रद चीज़ है, मुजर्रद है, मगर इसके चंद इज्ज़ा से मिलके बनती है। जैसे मैं आपके कहूँ आपने चाय पी है, तो चाय जैसे आपके जहन में तस्वर आएगा तो कुछ कंपोनेंट साथ ही आ जाएंगे जहन में। वैसे आपने चाय पी नहीं, उसमें टेनिन, कैफीन, निकोटीन ऐसे केमिकल हैं जो ख़तरनाक हैं। दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल करें। बहरहाल चाय का तस्वर आते ही चार उसके बुनियादी अनासर हैं। तो उसमें दूध है, पत्ती है, चीनी है, पानी है। फिर उसे प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजार कर आपके सामने प्रोडक्ट नज़र आती है। तो चारों अनासर अगर मौजूद हूँ, खालिस हूँ, रीज़नेबल क्वांटिटी में हूँ, मकबूल, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे सामने बनती है चाय के प्रोसेस के बाद। ऐसे नहीं, आपके पास दूध खालिस हो, पत्ती खालिस हो, चीनी खालिस हो, पानी खालिस हो, फ़र्ज़ करें आपके पास तीनों चीज़ें मौजूद, दूध ही खालिस है, चाय सही नहीं बनेगी, मियारी मज़ेदार नहीं बनेगी, कड़क चाय का प्याला नहीं बनेगा। अगर पानी इन खालिस हो फिर भी नहीं चाय बनेगी। अगर तीनों मौजूद हो, पत्ती बिल्कुल सही ना हो, तो फिर भी चाय मज़ेदार लजीज़ नहीं बनेगी। तो चाय लजीज़, मज़ेदार और कड़क चाय का प्याला जिसे पीने के लिए आप तड़ रहे हो, आप कहें बड़ा मज़ा आया, तो वो क्या होगा कि चारों अनासर मौजूद हों और असल हालत में हूँ, और फिर उनको एक प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजारा जाए, तो फिर उसे हम कहते हैं चाय। बिल्कुल इसी तरह से जिसको हम कहते हैं तालीम, वो कम से कम 8 बुनियादी अनासर का मजमूआ है। वो चारों आठों मिलें तो फिर हम उसे कहते हैं तालीम। उसमें पहला अंसर हम क्या, उसमें मकासदे तालीम हैं, फिर उसमें वालिदैन है, फिर असातिज़ा हैं, मुतल्लम है स्टूडेंट, निसाब है, तरीक़ा तदरीस है, मुआशरा है। ये सारे अनासर मिलते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं तालीम है। तो याद रख लें, इनमें वालिदैन, जिसको आमतौर पर ट्राइका कहते हैं, एजुकेशन, स्टूडेंट और टीचर, उसका बुनियादी किरदार है। अगर वालिदैन ज़िम्मेदार हूँ, पढ़े लिखे हूँ, तरबियत याफ्ता हूँ, अपनी बच्चों की तालीम और तरबियत पढ़े लिखे होने के साथ साथ करना जानते हूँ और करना चाहते हूँ, और अपने एक एक बच्चे पर सारे हाफ़िज़े कुरान ही क्यों ना हूँ, उनको शुरू से पूरी कड़ी निगरानी करें, सरजनश करें, जवाब तलबी करें, एक एक हरकत को चेक करें। तो अगर वालिदैन का रवैया हो ज़िम्मेदाराना, बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि फ़ीस दे दी, स्कूल अच्छे भेज दिया, ट्यूटर के हवाले कर दिया, नो, असल ज़िम्मेदारी वालिदैन की है। बच्चे ने 18 घंटे वालिदैन के पास रहना है। तो वालिदैन को एक एक हरकत के बारे में बाखबर रहना और कदम कदम पर उनकी रहनुमाई करना ये ज़रूरी है। ख़ुद रहो पौधे की तरह खुला नहीं छोड़ देना, वो बच्चा है, को प्लांट पौधा नहीं। तो वालिदैन का अगर ये रवैया ज़िम्मेदाराना हो, तो फिर उनका ये मजमूई तर्ज़ अमल किसको ताकत देगा, तक़वियत देगा, मजबूत करेगा। हम कहेंगे तालीम मेयारी है। क्यों मेयारी है? वालिदैन का तर्ज़ अमल बेहतरीन है। फिर दूसरे नंबर पर असातिज़ा हैं। अगर किसी कौम के असातिज़ा ज़िम्मेदार हूँ, तरबियत याफ्ता हूँ, तालीम याफ्ता हूँ, आला तदरीसी तरीक़ों से आगाह हूँ, पाबंद वक्त हूँ, रेगुलर हूँ, फ़र्ज़ मनसबी को इंतहाई दयानतदारी, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से अदा करने वाले हूँ, और अपने कोर्स पर, अपने निसाब पर मुकम्मल महारत रखते हुए उसमें मज़ीद कोशिश करते रहें, और तलबा की कड़ी निगरानी करके, रखवाली करके एक एक लफ्ज़ उनको ज़िम्मेदारी से पढ़ाएँ, सिखाएँ, टेस्ट लें। तो ये तलबा के साथ असातिज़ा का जो तर्ज़ अमल है, ये तालीम को ताकतवर करेगा। हम कहेंगे ये मेयारी तालीम है।
सेहतमंद तलीम है, जदीद तलीम है, कौमी और बैन अवी तकाज़ों से हम आहंग तलीम है। तो अगर वह असातिज़ा गैर ज़िम्मेदार हों, गैर तरबियत याफ्ता हों, अपने फ़र्ज़ मनसबी को ज़िम्मेदारी से अदा ना करें, ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करें, पढ़ाएँ तो बड़े बुझे दिल के साथ पढ़ाना चाहते ही ना हूँ, तो उनका ये तर्ज़ अमल तलीम को क्या बना देगा, बोसीदा, फरसूदा, गैर मेयारी तलीम। तो वालिदैन और असातिज़ा तो ये बुनियादी हैं, सबसे अहम। इन दोनों को मिलकर उसकी किसकी करनी है? जो तीसरे नंबर पर तलीम का तीसरा बुनियादी जोज़ है वो है मुतल्लम, स्टूडेंट, लर्नर। वो जो तालिब इल्म है वो असल में निज़ाम तलीम की और तालीम की रूह है, क्योंकि सारी सरगर्मियाँ, फ़ालियात और मशागल, ज़राए, वसाइल किसके लिए सर्फ किए जा रहे हैं? उस तालिब इल्म के लिए। वालिदैन, असातिज़ा, हुकूमत, सब कुछ उसके लिए है, इसलिए असल वो है। अब वो जो है, जो रूह है, उसको भी हमने एक ऐसा माहौल देकर, अगर वो तालिब इल्म के अंदर हम पैदा कर दें ज़िम्मेदारी, वो पढ़ाकू हों, मेहनत करने वाले हों, अपने फ़राइज़ को ज़िम्मेदारी से अदा करने वाले हों, वो फजूलियात में ना उलझें, वो खेलों में लगे रहें, फिल्में, ड्रामे, दूसरी सरगर्मियों में लगे रहें, गैर ज़रूरी, नामनासिब, बेफ़ायदा। अगर वो दूसरे काम में लगे रहें और पढ़े ना, सुस्ती, काहली, निकम्मे और हार्ड ड्रामी का मुजाहरा करें, तो तलबा का ये मजमूई तर्ज़ अमल किसको कमज़ोर करेगा? तालीम को। तलीम ऐसे नहीं हम कहते हैं तलीम, ये बहुत से बुनियादी ज़ा मिल के तलीम को बनाते हैं मेयारी, आला तलीम, बेहतरीन तलीम, जिसके हम सब हाँ हैं, ख़ाशमंद है जिसके। तो बच्चों का यानी तलबा का बड़ा अहम रोल है। तो ये जो है फिर मकासद कौमी और बैन अवी हालात व वाक़यात को मद्देनज़र आके बेहतरीन मरतब किए जाएँ, तो मकासद बड़ा हम किरदार अदा करते हैं। फिर निसाब अगर मोस्ट अपडेटेड हो, जदीद तरीन हो, सोफिस्टिकेटेड हो, आला तरीन हो, उसको कौमी और बैन अवी हालात व वाक़यात, तकाज़ों, ज़रूरियात के ऐन मुताबिक मरतब किया गया हो कि बच्चा पढ़कर ना सिर्फ कौमी बल्कि बैन अवी सतह पर एक बेहतरीन कायद की सूरत में सामने आए और दुनिया में जहाँ भी जाए वो किसी से घटिया और कमतर ना हो, बल्कि उसकी मालूमात, उसकी सीरत, उसकी किरदार, वो उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो बैन अवी मेयार की हूँ। तो वो निसाब जो है वो ताकतवर किसको बनाएगा? तालीम को। फिर तरीक़ा तदरीस है, अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जाए, मोस्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग इस्तेमाल किए जाएँ, टेक्निक्स आला इस्तेमाल की जाए, तो वो तरीक़ा है, जितने तरीक़े हैं वो टीचिंग मेथड वो असरअंदाज होगा। फिर ताल्लुम, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अगर वो हमारे किरदार और सीरत का हिस्सा बने तो उसको हम ताल्लुम कहते हैं। ये चीज़ आप आज सीख लेते हैं, कल आप भुला देते हैं, वो ताल्लुम नहीं। तो ताल्लुम क्या है? किरदार की ऐसी तब्दीली जो साहब का तजर्बे का नतीजा हो, बशर्ते कि वो आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बने। इसमें भी वालिदैन और असातिज़ा का बुनियादी किरदार है। उस निसाब को भी, और ओवरऑल मैं कहूँगा बल्कि वालिदैन असातिज़ा के साथ ओवरऑल मुआशरे का, बुज़ुर्गों का, सब लोगों का किरदार है। तो वो निसाब को पहुँचाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा तदरीस हो तो तलीम ताकतवर होगी। ताल्लुम अगर बेहतरीन हो उससे फ़ायदा होगा। फिर मुआशरे का मजमूई तर्ज़ अमल, जैसे हम अगर मुआशरा समझे तलीम का फ़ायदा ही क्यों नहीं, तलीम से क्या फ़ायदा होगा? तलीम हासिल करके नौकरी हासिल करनी है, तुम को कारोबार करो, तलीम से क्या भाई? ज़िंदगी के हर शोबे में अगर पढ़ा लिखा आदमी है, तलीम याफ्ता है, तो वो बेहतरीन स्किल्ड वर्कर साबित होगा। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, फैक्ट्री में, काश्तकारी, अगर तलीम याफ्ता आदमी ही बेहतरीन तरीके से जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल करके वो अगर फसलों में हो, फैक्ट्रियों में हो, कारखानों में हो, बेहतरीन पैदावार देगा। तो तलीम जब आपके सामने आइंदा कभी तलीम का जिक्र हो तो फ़ौरन समझ जाएँ कि तलीम क्या है। तलीम जो है कुछ इज्ज़ा का है, नाम है, मिलकर वो एक तलीम बनते हैं। वो सब का मिल जुल कर काम करना और सारे इज्ज़ा खालिस हों। और उसमें टॉप पर क्या है? वालिदैन और असातिज़ा। ये ख्याली बातें जो आम तौर पर मीडिया में तो दे देते हैं जी, बस बच्चे को खुला छोड़ दें, आज़ादाना तरीके छोड़ दें, उनको आज़ादियाँ देनी हैं, मगर उसके साथ साथ सही रुख पर लाना है, उसको डायरेक्शन देनी है। वो बच्चा आपका है। और वालिदैन के लिए ख़ास तौर पर वालिदैन, भाई आप कहते हैं जो दूसरों को समझाएं, भाई आपका बच्चा है, ज़िम्मेदारी असल आपकी है। तालीम, तरबियत और परदाख्त आपकी ज़िम्मेदारी है, महल्ले वाले दूसरे लोगों की नहीं। असातिज़ा की भी है, मगर टॉप पर वालिदैन। अगर वालिदैन और असातिज़ा
पूरी ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अदा करने के तैयार हो जाएं और करें, तो फिर वो तालीम जो है वो ताकतवर, सेहतमंद, मज़बूत होती है। हम कहते हैं ये म्यारी तालीम है, आला तालीम है, जदीद तालीम है, कौमी और बैन अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग तालीम है। ये ऐसी तालीम है जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था दूसरों ने। सारा ज़माना उसका मतलूब है, इल्म जिस कौम का महबूब है। ऑलवेज बी रियलिस्ट, ऑलवेज डू लव योर सेल्फ एंड ऑलवेज लव व्हाट यू डू। और जो कुछ भी आप करते हैं उससे हमेशा प्यार करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।